Good morning, dear students. This is our 1.4 exercise, and first chapter is our real number. So this is very easy and important exercise. Now, first questions: without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal एक्सपेंशंस। क्लियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। बिना डिवाइड किए आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों आपके पास मान लो मैंने क्या किया, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको सोल्व किया। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, 17/8 गिवन है ना। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट के जितने भी क्वेश्चन गिवन है सभी में आपको फैक्टर राइट डाउन करने हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 के फैक्टर्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 8 कितना हुआ, 2 4 जा 8, 2 2 जा कितना हुआ 4, 2 1 जा कितना हुआ 1। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर बच्चों कितने आ गए आपके पास, ये वाले फैक्टर मीन्स 2 × 2। तो मीन्स एस को कैसे राइट डाउन करना है, फैक्टर्स कितने हो गए, इसको कैसे राइट डाउन करोगे आप, 8 है, 8 को फैक्टर्स में राइट डाउन कर सकते हो, मतलब 2 × 2 अब इस 2 को क्या करो आप पावर्स में कन्वर्ट कर लो। मीन्स 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे आपके पास, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो मतलब 2 की पावर कितनी हो गई 3। इन 2 में क्या कर सकते हो आप, इसके साथ में 1 लगा सकते हो एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 1 को आप क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 0। मैंने बताया हुआ है काफ़ी बार कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये फॉर्म जो है मीन्स आपको डिनोमिनेटर में फॉर्म क्या बनानी है, ये किस टाइप की फॉर्म बन गई आपके पास, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की पावर और 5 की पावर ही होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर है तो वो कैसे हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें देखो आपके पास 2 की पावर भी और 5 की पावर भी है, चाहे 5 की पावर 0 हो या फिर 2 की पावर 0। मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास ओनली 2 की पावर और 5 की पावर्स के ही नंबर्स होने चाहिए। सो दैट रैशनल नंबर्स विल बी योर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। मीन्स जो भी क्वेश्चंस गिवन है आपके पास, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उसमें सभी के जो डिनोमिनेटर्स पार्ट है, मीन्स ओनली डिनोमिनेटर्स पार्ट के फैक्टर, यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ओनली डिनोमिनेटर पार्ट्स। अगर डिनोमिनेटर पार्ट्स के जितने भी नंबर्स फैक्टर्स है वो अगर 2 की पावर या 5 की पावर, इन दोनों की पावर्स में ही आने चाहिए, आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे बच्चों आपके पास देखो ये 6th पार्ट, ये ऑलरेडी किस में गिवन है, 2 की पावर 5 की पावर में गिवन है। तो मीन्स इसके फैक्टर फाइंड आउट नहीं करने, तो ये कैसा हो गया, डायरेक्ट आपके पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखो ये क्या है, 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में देखो आपके पास क्या गिवन है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर क्या गिवन था उसमें आपके पास, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ये नंबर गिवन है ना आपके पास बच्चों, देखो डिनोमिनेटर्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो आपके पास 2 की पावर और 5 की पावर तो है, लेकिन उसके अलावा एक आपके पास क्या आ गया, 7 भी फैक्टर आ गया। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपके पास 2 की पावर और 5 की पावर ही होनी चाहिए, उसके अलावा डिनोमिनेटर में और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2 की पावर 5 की पावर के अलावा आपके पास 7 की पावर भी थी ना, तो इसलिए क्या बन गया, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्यों हो गया, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। मीन्स आपको चेक करना है इफ़ द डिनोमिनेटर पार्ट हैज़ 2 की पावर m and n into 2 की पावर n, so that rational number will be terminating, otherwise non terminating। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास क्वेश्चंस क्या है, 6, ये है 6/15। अब 15 के क्या आते हैं फैक्टर्स, 3 इंटू 5 आता है ना। अब देखो इसमें 5 के अलावा 3 आ गया ना आपके पास, 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग। मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपके पास टर्मिनेटिंग आए थे उनके डेसिमल राइट डाउन करने हैं, मीन्स उनको डेसिमल फॉर्म में राइट डाउन करना है। जैसे आपके पास सेकंड पार्ट क्या था आपके पास 17/8, ये किस फॉर्म में था बच्चों, आपके पास 17/8, इसके फैक्टर कितने आए थे आपके पास 2 की पावर 3। मीन्स इसको कैसे राइट डाउन करोगे, 2 × 2 आपके पास 8 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मीन्स आप बिना डिवाइड किए इसको डेसिमल में कर सकते हो। कैसे करना है वो देखो, इसमें देखो 2 कितने टाइम्स आपके पास 3 टाइम्स है ना, तो क्या करो 5 को भी आप क्या कर दो 3 टाइम्स राइट डाउन कर दो। जितने टाइम्स आपके पास 2 है उतने टाइम्स ही आप क्या कर दो 5 राइट डाउन कर दो। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में राइट डाउन करना ही है। ये बात याद रखना बच्चों, आपको जो भी आप राइट डाउन कर रहे हो अपनी साइड से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो अब ये कितना हुआ 17 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से कितना होगा 125। अब देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 5 के साथ कंबाइन किया 10 मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 5 के साथ किया तो कितना हुआ 10। अब इसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्वेश्चंस में आता है 2125। मीन्स 17 और 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2125 एंड डिनोमिनेटर्स में कितना हो गया, ये आपके पास 1000 बन जाएगा। अब तो आप इजीली आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। डिनोमिनेटर में 3 0 है तो मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3, 1 2 3। मीन्स डेसिमल कहाँ लगेगा 1 से जस्ट पहले, तो 1 2 5 ये क्या हो गया आपके पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, मीन्स इसमें आपके पास क्या था, सिर्फ आपके पास 2 था तो आपको 5 की कमी थी, तो जितने टाइम्स 2 है उतने टाइम्स ही आपको 5 राइट डाउन किए। अपनी साइड से आपने 5 को ऐड किया है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही करना है आपको। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जैसे देखो इसमें क्या गिवन आपके पास 23/2 की पावर 3, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको बच्चों कैसे राइट डाउन करने हैं, पावर्स को आप ओपन करो, 2 की पावर 3 2 × 2 मीन्स 3 पावर है तो 3 टाइम राइट डाउन किया। इसमें पावर 5 की कितनी है 2 है तो इसको 2 टाइम्स राइट डाउन किया। अब देखो ये जो 2 है ये इस 5 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये 2 इस 5 के साथ कंबाइन हुआ, लेकिन ये 2 तो अभी रह गया। मीन्स इस 2 के लिए आपको क्या करना है, एक 5 अपनी तरफ से ऐड किया है, डिनोमिनेटर में ऐड किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको अपनी तरफ से राइट डाउन करना है। सो 23 5 जो कितना हुआ आपके पास 115। अब देखो इन 2 के सभी के क्या बन गए पेयर, ये 2 इस 5 के साथ कंबाइन हुआ कितना बन गया 10। अब ये 2 भी इस 5 के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बना 10, ये 2 भी 5 के साथ कंबाइन हुआ तो 10 बन गया। वापस से क्या आ गया आपके पास 115/1000। मीन्स डिनोमिनेटर में 3 0 है तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 आपके पास ऑलरेडी 3 डिजिट है तो मीन्स ये कितना होगा 0.1111 आपके पास 5, ये क्या आ गया आपके पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व किया है जिसमें जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में कैसे करना है, सिर्फ आपको 2 के साथ पेयर बनाना। अगर किसी क्वेश्चंस में आपके पास 5 गिवन है तो उसमें आपको 2 को राइट डाउन करना है, और जितने आप 2 को राइट डाउन करते हो उतने ही न्यूमरेटर में राइट डाउन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो उस टाइप से क्या होगा सेकंड क्वेश्चंस भी आपका सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि आपके पास जो नंबर गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर आपके पास इरेशनल है। अगर रैशनल है तो जो क्यू है वो किस फॉर्म का होगा आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में गिवन आपके पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, ये नंबर गिवन है, कितना नंबर गिवन है ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन गिवन है ना। अब इसमें देखो आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर गिवन है वो फिक्स नंबर गिवन है, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये किस फॉर्म का हो गया, ये क्या बन गया आपके पास रेशनल नंबर। दिस इज योर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स ये इसको हम p/q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, और जो q होगा
मीन्स जो रैशनल नंबर है आपका उसका जो क्यू होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो किस फॉर्म का होता है, 2m इंटू 5n का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका रीजन क्यों है रैशनल नंबर का, क्योंकि इसके पास जो डेसिमल के बाद जो नंबर गिवन है वो फिक्स नंबर गिवन है, मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो इसलिए जो कंप्लीट डिवाइड होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर मीन्स जो क्यू पार्ट बनेगा इसका वो 2m इंटू 5n टाइप का बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्या है आपके पास, ये सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, ये क्लियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपके पास, देखो 0.120, फिर क्या है 1200, 1200, मीन्स देखो 0.120, 1200, 1200, ऐसे ये क्या कर रहा है, चलते जा रहा है। मीन्स देखो इसमें 12 के बाद 10, 12 के बाद फिर 20, 12 के बाद फिर 30, मीन्स नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन नंबर किसी ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा, और इसका डिवाइड क्या है, फिक्स भी नहीं है, मीन्स ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। तो ये कैसा नंबर है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या कोई नंबर वापस से रिपीट हो रहा है, इसमें 12 तो दिख रहा है लेकिन 12 इसमें 10 के बाद 12 है, फिर 20 के बाद 12 आया, फिर 30 के बाद 12 आया, नेक्स्ट में 40 के बाद। तो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, नॉन रिक्योरिंग है। जब ये कंडीशन बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिक्योरिंग हो, तो वो क्या बनता है आपके पास, इरेशनल नंबर बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज योर इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्या है थर्ड पार्ट में देखो इसके ऊपर बार लगाया हुआ, बार का मतलब क्या है, ये वापस से रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिक्योरिंग है। नॉन रिक्योरिंग का मतलब रिपीट नहीं होना, रिक्योरिंग का मतलब आपका रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स ये कैसा नंबर है, रैशनल। अब रैशनल है तो जो डिनोमिनेटर q होगा वो किस फॉर्म का होगा आपका, 2m इंटू 5n का। Clear students, so this is your homework. You have to solve complete 1.4 exercise in your notebook. Clear students, okay, thank you, bye bye everyone.